आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू लोग? वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, टाइप 1 में आज हम लोग सीखेंगे कि संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है आपका, 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 93। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहली बात की आपको समझ में आना चाहिए कि विषम संख्या कहते किसको है। ठीक है, तो ऐसा संख्या जो 2 से पूरा नहीं घटता है, जिसका जो है कि एक शेष फल बच जाता है 2 से भाग देने। जैसे अगर 2 एग्जाम्पल है, 3 और 5। ठीक है, तो ये विषम संख्या हो गया। तो एक को 3 लिख सकते हैं, तो दूसरा को 3 + 2 लिख सकते हैं। अगर एक को x मानेंगे तो दूसरे वाले को x + 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है बाबू लोग, तो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले पहला काम हम लोग को मानना पड़ता है, और दूसरा काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपको इक्वेशन बना लेना है। फिर इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपका चर का माना जाएगा, चर आप जो मानोगे वही आएगा। x तो x आना है। उस प्रकार से आपको अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगा। अभिष्ट का मतलब होता है प्रश्न द्वारा मांगा हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला विषम संख्या अगर आप x मान रहे हैं, तो दूसरा विषम संख्या आपका क्या हो जाएगा भैया? x + 2। तीसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल कितना है बाबू? 93। तो योगफल का मतलब जोड़ होता है। तीनों भैया को जोड़ दीजिए, पहला x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4। ये तीनों का योगफल हो गया आपका 93। अब 1x, 1x, 2x और 1x, 3x हो गया। 3x 2 और 4 आपका 6 भाई सबको उधर भेजेंगे, तो +6 है तो -6 हो जाएगा। 3x = 93 में 6 घटेगा तो भैया आपका 87 बचेगा। 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा, 3 इधर गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। x का मान आ गया आपका कट के 29। इस तरह से अभिष्ट संख्या जो हमारा आएगा, पहला x था, दूसरा x + 2 था, तीसरा x + 4, x का मान 29, दूसरा 29 + 2, तीसरा 29 + 4, 29 हो गया। 29 और 2 31 हो गया। 29 और 4 33 हो गया। इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 96 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है आपको। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले समझ में आनी चाहिए बात। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं बाबू लोग? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, लगातार वाली बात आई है यहाँ पे। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल 96। तो मान लेते हैं एक अगर 2 होगा तो दूसरा 3 होगा, तीसरा 4 होगा। अगर एक को 2 लिख सकते हैं तो दूसरा को 2 + 1 लिखना होगा, तीसरा को 2 + 2 लिखना होगा। अगर एक को आप x मान रहे हैं तो दूसरा वाला भैया को x + 1 लिखना होगा, तीसरा वाला भैया को x + 2 लिखना होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का योगफल दिया हुआ है, एक x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2 = 96। अब ये x यहाँ पे 3x हो गए, 1x, 2x, 3x, 3x + 3 = 96। 3 भाई साहब को उधर भेज दीजिए तो -3 हो गया। 3x =
93 x इज इक्वल टू 93/3 हो जाएगा। 3 इधर अगर गुना के रूप में इधर आएगा तो बात करेंगे। x इज इक्वल टू 3 या 9 3 यहाँ से हमारा x का मान आ गया। अतः अभिष्ट संख्याएं जो है जो हमारा पहला x दूसरा x +1 है, तीसरा x +2 31 हो गया, ये 32 हो गया, ये 33 हो गया। इस तरीके से जो है कि आपको कितना भी लगातार संख्याओं को योगफल दिया है, आप उसको समीकरण की सहायता से आराम से आप सारा प्राकृतिक संख्या सवाल है तुझको ही चाहे दिल क्यों ये मेरा रुकता ही नहीं। अगला सवाल है हम लोगों का, हर लम्हा मेरा एक हिस्सा बन जा। 2 अंकों की एक संख्या, मेरी ख्वाहिश जो भी सारी पूरी कर जा। 2 अंकों की कि तुझ बिन 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की लगता जी नहीं लगता, एक संख्या, लगता जी मेरा माहिया। कि तुझ बिन नहीं लगता जी नहीं लगता, नहीं लगता जी नहीं लगता, नहीं लगता जी मेरा माहिया। इकाई के अंक का 3 गुना, इकाई के अंक का 3 गुना है। ठीक है, देखिए आप लोग यदि अंकों का स्थान, यदि अंकों का स्थान, बदलने से बनी नई संख्या, बदलने से बनी नई संख्या, तू आजा मेरे साजना, मूल तुझ बिन नहीं लगता जी नहीं लगता, नहीं लगता जी नहीं लगता, नहीं लगता जी मेरा माहिया। कि तुझ बिन मेरा नहीं लगता जी नहीं लगता, नहीं लगता जी नहीं लगता, नहीं लगता जी मेरा माहिया। चलो बाबू लोग, अब देखिए कि इस तरह के सवाल को आप कैसे हल करें। 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या जैसे मान के चलो कि 25 ही है। एक संख्या हमने माना 25 है, ठीक है। 25 का इकाई अंक कितना है? 5 है। दहाई अंक कितना है? लगा 25 का इकाई अंक कितना है? 5। दहाई अंक कितना है? 2। अब आपको क्या करना है, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, या तो इकाई अंक को मानना पड़ेगा या तो दहाई अंक को मानना पड़ेगा आपको। यहाँ सवाल में देख लीजिए कि किसको मानकर आपका काम होगा। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक का 3 गुना है।
माना कि संख्या का इकाई अंक क्या है भैया, संख्या का इकाई अंक मान लेते हैं हम लोग x है, इसलिए संख्या का दहाई जो अंक होगा भैया, इकाई अंक का 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्रम निकालना है, अतः मूल का मतलब पुराना, या पुराना संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, पुराना संख्या। तो जो दहाई में है उसको 10 से गुना कर दीजिए, इकाई में जो है उसको 1 से गुना करना पड़ता है। तो ये 30x प्लस x यहाँ से हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 31x। ठीक है, तो पहला स्टेप तो आपको ये करना है। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि संख्या का अंक पलट दे रहा है। अगर इसमें अंक पलट देंगे 25 का, तो बन कितना जाएगा 52 बन जाता है। अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ अंतर हो जा रहा है। अगला आपको क्या करना है, अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, पलटने पर बनी नई संख्या। अब ये हो जाएगा, जो इकाई था वो क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। जो दहाई था वो क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। मतलब 10x प्लस 3x, ये हो गया आपका 13x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना है, इक्वेशन बनाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है भैया, इक्वेशन। अब सवाल को पढ़ते हुए इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, यदि अंकों का स्थान बदलने से बनी नई संख्या मूल संख्या से 36 कम है, तो पहले पता करना है कि कम कौन है, नई संख्या कम है कि मूल संख्या कम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यदि अंकों का स्थान बदलने से बनी नई संख्या मूल संख्या से 36 कम है, नई संख्या मूल संख्या से 36 कम है, तो मतलब नई संख्या कम है, नई संख्या कम है। चलो बाबू लोग, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे 2 प्रकार का संख्या बना, एक पुराना संख्या या मूल संख्या बना, और एक नई संख्या बना। 2 प्रकार का संख्या बना। आपको फिर पता करना है कि कौन कम है कौन ज़्यादा है, तो ये सवाल से पता चलेगा। यदि अंकों का स्थान बदलने से बनी नई संख्या जो है कि नई संख्या मूल संख्या से 36 कम है, तो नई संख्या ही कम है। तो इसका मतलब है कि 31x माइनस 13x करेंगे तो हमारा 36 मिलेगा। क्या मिलेगा, अब पता चल रहा है कि ये जो नई संख्या है ना, पुरानी संख्या से 36 कम है। ठीक है, तो अब 11 में 3 घटेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 2, 2 में 1 घटेगा 1। 18x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 बाई 18, x इज इक्वल टू 2। x का मान हमारा यहाँ से आ गया। ठीक है, अतः मूल संख्या आपको निकालना था। क्या करना था भैया, अतः मूल संख्या आपका कितना था 31x, 31 इंटू 2, तो 31 दुनी हो गया 62। यही आपका हो गया आंसर। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो संख्या आया है ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो, इसका इकाई अंक कितना है 2 है, इसका दहाई अंक कितना आया 6 आया। क्या दहाई अंक इकाई अंक का 2 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना बोल रहा था, 3 गुना। ठीक है,
और अगर इसमें अंक पलट दें तो मतलब कितना हो जाएगा, अंक पलट देंगे 26 होगा। पहले 62 था, दोनों घटाएंगे तो 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 में 6 घटेगा 6, 5 में 2 घटेगा 3, 36 भी आ रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही आया है इस आंसर। तो 2 अंकों की संख्या में जब हम लोग का संख्या निकालते हैं तो पहला काम क्या करते हैं बाबू लोग कि या तो इकाई या तो दहाई को मानना है, या सवाल को देखते हुए मानना है। यहाँ पे इकाई को मानकर काम होगा, इकाई अंक को x मान लिया आपने, दहाई अंक 3x हो गया क्वेश्चन के अनुसार। तीसरा स्टेप करना है कि संख्या निकालना है, मूल या पुराना संख्या। संख्या जो दहाई में होगा उसको 10 से गुना कर लो, जो इकाई में होगा उसको 1 से गुना कर दो। इस तरीके से आपका 31x मूल संख्या में। अगला स्टेप करना है कि अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। अंक को पलटने का मतलब हुआ जो इकाई है उसको दहाई कर देना है, जो दहाई है उसको इकाई कर देना है। तो पहले x दहाई था, इकाई था, अभी दहाई हो गया। 3x दहाई था, अभी इकाई हो गया। इसको 10 से गुना किए तो इसको 1 से गुना किए, तो इस तरीके से नया संख्या 13x है। क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार अब जो है कि एक इक्वेशन बना लेना है। ये इक्वेशन बन गया, इसको यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, फिर संख्या निकाल लीजिए। बंद करो रे।